नमस्कार बच्चों। यहाँ पर हम एक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक क्या है, इसमें क्या चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, क्या चीज़ गलत बताई जा रही है, क्या चीज़ इसकी असलियत है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पहली चीज़ तो ये आप लोग समझ लीजिए, ये डीमोनेटाइजेशन नहीं है, ठीक है। ये डीमोनेटाइजेशन या मोनेटाइजेशन कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ये केवल ये है कि आरबीआई ने 2000 के नोटों को क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ का मतलब ये होता है कि उसको बंद तो पहले ही कर दिया गया था, अब उसको एक्सेप्ट भी थोड़े दिनों बाद नहीं किया जाएगा, पूरी तरीके से उसको आरबीआई अपने पास ले लेगा और नए नोट ऐसे छापेगा। तो इसी के बारे में पूरा पूरा डिस्कशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाली हैं। तो पहली चीज़ देखिए क्या बताई गई है कि वाई दी आरबीआई विड्रॉन 2000 रुपी नोट। तो ऐसा क्यों किया आरबीआई ने, ऐसा क्यों किया अचानक से कि 2000 रुपए के नोट को विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो देखिए ये तो सभी को पता है कि आरबीआई ने 2000 के नोट्स को विड्रॉ किया है। और हुआ ये है कि अब लोग क्या कह रहे हैं कि 2000 रुपए विड्रॉ कर लिया है, इसका मतलब ये है कि 2000 के नोट नहीं चलेंगे। तो ये चीज़ पूरी तरीके से गलत है। आरबीआई ने साफ साफ स्पष्ट किया है फ्राइडे को कि जो 2000 के नोट है वो अभी भी लीगल टेंडर रहेंगे। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि अभी भी वो नोट चलेंगे, ठीक है, चलन में रहेंगे, पूरी तरीके से वो चलन में है। लेकिन एडवाइस क्या करी है लोगों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एडवाइस करी है लोगों को वो कि वो डिपॉजिट कर दें 2000 के नोट एज सुन एज पॉसिबल। और लास्ट डेट जो दी गई है वो आपको पता है 30 सितंबर दी गई है डिपॉजिट करने की। अब इसके बाद क्या रहेगा उसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ऐसा एक बार और भी कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले हम लोग ने क्या देखा था कि जो 2000 के जो नोट है वो स्टार्ट कैसे हुए, ठीक है। तो 2000 के नोटों की अगर स्टार्टिंग आप देखेंगे तो जब 5000 500 का और 1000 का नोट जब बंद हुआ था, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उसके बाद क्योंकि करेंसी का बहुत ज़्यादा अभाव हो गया था, करेंसी का जो स्टॉक था बहुत ही कम हो गया था, ठीक है। करेंसी लोगों को चाहिए थी, नोट लोगों को चाहिए थे और नोट की कमी हो गई थी। इसीलिए ना सरकार ने क्या किया था, इतना बड़ा नोट स्टार्ट किया, मतलब 2000 का नोट स्टार्ट किया था, ठीक है। अब क्या है, अब जो करेंसी है लिमिटेड करेंसी जो है स्टॉक में आ चुकी है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। इन सब की वजह से क्या है कि 2000 के नोट की अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब इसकी कोई ज़रूरत सरकार को नहीं लगती है, ठीक है। तो सरकार ने इसीलिए इसको बंद करने की कोशिश करी है और बंद कर भी दिया है। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात आपको समझनी है कि ये जो 2000 का नोट है ये कौन जाके एक्सचेंज कर सकता है। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको जमा ही करना है, यहाँ पर एक्सचेंज करके आपको नए नोट्स मिल जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए 2000 का नोट लेके जाते हैं, आप कोई भी हैं, एक्स है मान लीजिए, कोई पर्सन है और वो 2000 का नोट किसी बैंक में लेके जाता है और वो चाहता है कि यही 2000 रुपये उसको कैश में मिल जाए। तो बिल्कुल वो 500 के नोट या 100 के नोट या 200 के नोट के रूप में वो 2000 का टूटा करवा सकता है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और ये किसी भी बैंक से, किसी भी बैंक की ब्रांच से हो सकता है, जरूरी नहीं कि जहां पर आपका अकाउंट हो वहीं पर ही आप जाएं, ठीक है। प्रीवियस डिमोनेटाइजेशन कब कब हुआ है, तो एक बार 1946 में हुआ था। 1946 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो 1000 रुपए के नोट और 10,000 रुपए के नोट का हुआ था। मतलब इन जो नोट्स थे 2000 के और 10,000 के नोट्स थे, इनको लीगल टेंडर से खत्म कर दिया गया था। इसके बाद 1978 में डिमोनेटाइजेशन हुआ है। इसमें 1000 के नोट, 5000 के नोट और 10,000 के नोट, पहले सोचिए 10,000 के नोट चला करते थे, 5,000 के नोट चला करते थे, ठीक है। तो इनको बंद किया गया था और मेनली बंद करने का रीजन क्या था, डिमोनेटाइजेशन का जो मेन रीजन होता है वो ब्लैक मनी को खत्म करना होता है। इसी तरीके से 2016 जो हम लोग ने भी देखा था, सबने देखा था, डिमोनेटाइजेशन हुआ और ये डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को हुआ था। और इसमें क्या था कि 500 के और 1000 के जो पुराने नोट्स थे उनको सबको बंद कर दिया गया था। पुराने के जो भी नोट्स चल रहे थे 500 और 1000 के, उसको बंद कर दिया गया था और इसकी जगह नए नोट लाए गए थे। और मेनली ये भी जो किया गया था वो करप्शन को, ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए ही किया गया था। इसके बाद आते हैं कि ये 2000 का नोट जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो किसके, कौन से सेक्शन के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था, तो सेक्शन 24(1) जो है आरबीआई एक्ट 1934 का, उसके थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये जो नोट इंट्रोड्यूस किया गया इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ये जानना जरूरी है। तो मेनली जो करेंसी रिक्वायरमेंट आई थी अचानक से, ठीक है, जब 500 और 1000 का नोट को जब बंद किया गया तो अचानक से क्या हुआ, लोगों को जरूरत पड़ी पैसे की, कैश मनी की। तो अचानक से बहुत ज़्यादा एक प्रेशर पड़ा आरबीआई पे, उसने कहा, फिर ये हुआ कि उस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए बड़े नोट्स निकाले गए, 2000 के नोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में, ठीक है। और जब 2000 के नोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें ये कहा गया था कि जो 2000 के नोट्स हैं वो बहुत जल्द ही, ये केवल जो मार्केट की एक ये कह सकते हैं डिमांड आई है उसको ख़त्म करने के लिए ही स्टार्ट किया गया है और उसको 2018-19 में बंद भी कर दिया गया था। मतलब 2000 के जो नोट्स थे वो छपना बंद हो गए थे, उसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी, ठीक है।
इसके बाद आते हैं कि 2000 का नोट स्टार्ट कब हुआ, तो मार्च 2017 से स्टार्ट हुआ था और मेनली ये कहा गया था इसका जो लाइफ स्पैन रहेगा इस नोट का वो 4 से 5 साल का ही रहेगा, ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा इसको नहीं चलाया जाएगा, ठीक है। अब इस समय अगर आप देखेंगे बहुत दिनों से मैंने भी 2000 का नोट किसी के पास नहीं देखा, ट्रांजैक्शन में ही नहीं रह गया है क्योंकि ये आरबीआई ने बंद कर दिया और जिनके पास था उन्होंने अपने घरों में बंद कर लिया, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ हो गई जिसकी वजह से जो 2000 के नोट थे वो बिल्कुल मार्केट से ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। बिसाइड देयर इज़ अ एडिक्वेट स्टॉक ऑफ बैंक नोट्स, अब जो इतने सारे नोट्स आ गए जैसे 500 का नोट आ गया है, 200 का नोट आ गया है, 100 का नोट आ गया और इतना स्टॉक हो गया है कि अब इस 2000 के नोट की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। और एक सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जिसका नाम है क्लीन नोट पॉलिसी। अब क्लीन नोट पॉलिसी में क्या है कि ऐसे नोट्स को विड्रॉ कर लिया जाएगा जो 2000 के हैं और जिनमें ये कह सकते हैं जिनमें सिक्योरिटी फीचर्स थोड़े से कम है, तो अब जो नोट्स आएंगे उसमें सिक्योरिटी फीचर्स थोड़े से बढ़ा के दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लीन नोट पॉलिसी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। तो गुड क्वालिटी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और गुड क्वालिटी कॉइन्स प्रोवाइड किए जाएंगे और उसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स होंगे, सिक्योरिटी फीचर्स मेनली इसलिए डाले जाते हैं कि कोई भी अब नोट्स को ना पब्लिश कर सके, कोई नोट को ना प्रिंट कर ले, पता लगा नोट ऐसे ही निकाल दिया तो क्या होगा कि कोई भी अपने घर में ही नोट बना रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्लीन नोट पॉलिसी को लाया गया है, ठीक है। आरबीआई हैड अर्लियर डिसाइडेड टू विड्रॉ। अब देखिए 2005 में भी एक बार आपने देखा होगा कि ये हुआ था कि जिस नोट के नीचे 2005 यहाँ पर लिखा है या उससे पहले की कोई डेट लिखी है उसको बदलने की बात कही गई थी, जो उससे पहले के ईयर था, जैसे मान लिया 2004 ईयर लिखा है तो उसको बदलने की बात कही गई थी। तो ये जो काम है ये एक बार पहले भी हो चुका है और ये डिमोनेटाइजेशन से बिल्कुल ही अलग है। इसके बाद आते हैं कि क्या ये लीगल टेंडर रहेगा, तो हाँ बिल्कुल ये लीगल टेंडर रहेगा, 2000 के नोट बिल्कुल लीगल टेंडर रहेंगे। लेकिन आरबीआई ने साथ ही साथ एक बात और कही है, लोगों को इनकरेज किया है कि वो अपने 2000 के नोट को एज सून एज पॉसिबल बैंकों में जमा कर दें या बदलवा लें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये जो लास्ट डेट दी गई है वो दी गई है 30 सितंबर 2023। इसके बाद आते हैं कि 30 सितंबर के बाद क्या है। 30 सितंबर के बाद की जो बात है वो आरबीआई ने अभी क्लैरिफाई नहीं करी है कि 30 सितंबर के बाद नोट्स लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि क्या लिमिट है, कितने पैसे आप एक बार में जमा कर सकते हैं, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे 2000 का किसी के पास नोट है तो एक टाइम पर, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, एट अ टाइम का मतलब एक बार में, अगर मान लिया आप लाइन में लगे हैं, एक बार में आपका नंबर आया तो आप जाके केवल 10 नोट को 2000 के जमा कर सकते हैं, मतलब 20,000 रुपये एक बार में आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा एक बार में नहीं जमा कर सकते, उसके बाद आप आइए फिर से लाइन में लगिए और फिर से आप आके जमा कर लीजिए। हालांकि ये चीज़ कोई करेगा नहीं तो बैंक वाले भगा देंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं जो 2000 का नोट है उसके मार्केट की इस समय क्या वैल्यू है। अब देखिए इसकी वैल्यू जो थी 6.73 लाख रुपीस थी मार्च 31 2018 में, तो ये 37.3% हमारे मार्केट में था, ठीक है। लेकिन इस समय की अगर बात करी जाए 31 मार्च 2023 की बात करी जाए तो इसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी है, मतलब अबाउट 10.8, मतलब 10% या 11% की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू रखता है। केवल इतने ही परसेंट नोट्स यहाँ बचे हैं, इतने ही परसेंट जो वैल्यू है मनी की। जैसे मान लीजिए हम लोग के देश में टोटल 100 रुपये हैं तो 11 रुपये जो है वो कौन से नोट है उसमें 2000 के नोट्स हैं, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो मतलब वैल्यू बहुत ही कम रह गई है। अब सबसे बड़ा मार्केट कौन सा इससे इफेक्ट होने वाला है जानना जरूरी है। तो सबसे ज़्यादा मार्केट जो इफेक्ट होगा वो गोल्ड का होगा, ज्वेलरी का होगा, रियल एस्टेट का होगा, पॉलिटिकल पार्टीज का होगा, क्योंकि यही सब ऐसी चीज़ें जहाँ पर मेनली जो ट्रांजैक्शन होता है वो किस में होता है, कैश में होता है। अब इससे बैंक को क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बैंक में बहुत ज़्यादा पैसा जमा होगा। अब बहुत ज़्यादा जब पैसा जमा होगा तो बैंक के पास जो अभी तक पैसे की बहुत कमी थी, ठीक है, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाएगी। ब्लैक मनी पूरी की पूरी एक तरीके से कह सकते हैं, ज़्यादातर ब्लैक मनी जो है वो लोग निकाल देंगे, तो उसका भी कहीं न कहीं एक इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और है कि जो एफडी रेट्स थे, अभी आप लोगों को पता होगा एफडी रेट्स को बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो एक दिक्कत ये आ रही थी कि जब एफडी रेट बढ़े तो उसका इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा, बैंक के पास पैसा ही नहीं था। तो अब ये पैसा आ गया है तो इसके थ्रू एफडी रेट्स का इंटरेस्ट भी आसानी से दिया जा सकता है, मतलब इस प्रेशर को कहीं न कहीं कम कर देगा। क्योंकि बैंक क्या करता है, आरबीआई के पास अगर पैसा आएगा तो अपने पास क्यों रखेगा, वो किसी डेवलपमेंटल एक्टिविटी में लगा दे जाए और जब वहाँ से पैसा मिलेगा तो उसके थ्रू वो इंटरेस्ट दे सकता है, ठीक है। लोन आसानी से प्रोवाइड कर देगा। अब जब लोन किसी प्रोवाइड करेगा तो उस इंटरेस्ट पे थोड़ी ना प्रोवाइड करेगा जिस पे एफडी चल रही है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करेगा, तो उससे जो प्रॉफिट मिलेगा उसके थ्रू वो पैसा दिया जा सकता है। दिक्कत क्या होने वाली है, दिक्कत ये होने वाली है क्राउड मैनेजमेंट की। हालांकि कोई बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि केवल 11% ही नोट्स हैं जिनको बदलना है, तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली। और 2000 के नोट अगर देखेंगे आप, 10 नोट्स अगर एक बार में बदले आ रहे हैं तो भी काफ़ी है,
ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पूरा हम लोग के पास सेशन था जो हम लोग ने देखा। इसमें आपको ये पता चला कि 2000 नोट्स का क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा, क्या क्या अफवाहें फैली हुई हैं, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर देखा आप लोगों ने। ठीक है।